जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के द्वारा हमें बहुत से सवालों के जवाब मिलते हैं, बहुत सी चीज़ें जो गुरु जी हमें बताते हैं, हमें समझाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये सत्संग कर रही हूँ और मैं गुड़गांव से हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। तो संगत जी, प्लीज़ गुरु जी, अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मुझे पिछले कुछ दिनों से बार बार मैसेज आ रहे थे गुरु जी के कि तो शुक्राना नहीं करती तो शुक्राना कर दे। तो मैं तो सोचती थी कि मैं पूरा दिन तो शुक्राना करती हूँ, तो मुझे ऐसे मैसेजेस क्यों आ रहे हैं। फिर मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें लिखा था कि गुरु जी को मतलब अगर आपको गुरु जी के बार बार मैसेज आए तो मतलब आपको अपना सत्संग शेयर करना चाहिए। तो इसलिए आज मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे तो एग्जैक्टली तो नहीं पता कि मैं गुरु जी से किस ईयर में जुड़ी और कब से कनेक्शन है मेरा, बट मुझे इतना ज़रूर पता है संगत जी कि गुरु जी के साथ मेरा जन्म जन्मांतर का कनेक्शन है, क्योंकि मैं बचपन से ही शिव भक्त रही हूँ और शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा है, शिव जी की मेरे ऊपर कृपा दृष्टि रही होगी, कि गुरु जी की कृपा दृष्टि रही होगी कि उन्होंने मुझे अपनी संगत बनाया और मुझे अपने साथ जोड़ा, जिसके लिए मैं गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी को मेरे पास घर पे ना स्वरूप थे गुरु जी के, तो घर पे स्वरूप थे। मुझे पता भी नहीं था कि वो स्वरूप मेरे घर में कब आए, और जब मेरी शायद लाइफ में टफेस्ट टाइम था तब वो शायद मुझे स्वरूप मिले थे। ये
मेरे मंदिर में थे या लॉकर में थे, मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे गुरुजी के वो 2 स्वरूप मिले और मुझे गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था। सत्संग क्या होता है और शब्द क्या होते हैं, पूजा कैसे करते हैं गुरुजी की, कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। बट ऑटोमेटिकली मैं गुरुजी से अटैच होती गई अपने आप से, और बस फिर मैंने उनके कभी भजन सुनने शुरू कर दिए, धीरे धीरे शब्द सुनने शुरू कर दिए, और फिर अपने आप ही मैं सत्संग सुनने लग गई, सत्संग सुनने शुरू कर दिए। मुझे कुछ भी नहीं पता था संगत जी कि सत्संग होता है, गुरुजी से 1-on-1 कनेक्शन होता है, टेलीपैथी होती है, मुझे कुछ नहीं पता था। तो ऐसे करते 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 फिर मुझे कुछ शायद कोई घर पे है या मेरी जिनकी वजह से, जिन्होंने एक बार मैंने बोला कि तुम हर बार जाते हो, मुझे भी गुरुजी के मंदिर जाना है, कोई रिलेटिव है मेरे। तो मैंने प्लान किया, गई, और जब मैं पहली बार गई ना संगत जी, तो मेरा कोई कनेक्शन नहीं था गुरुजी से। बट मुझे ये लगा कि अरे बड़े मंदिर गई थी जहाँ मैं सबसे पहले, मुझे लगा बड़े मंदिर जाने में तो ऐसे मतलब फार्म हाउस में गाड़ी खड़ी करनी है, पार्क करनी है, फिर मुझे पैदल जाना पड़ेगा। तो संगत जी, मैं कभी किसी मंदिर में ना जहाँ बहुत भीड़ होती है, कुछ होता है, तो मैं वहाँ जाती नहीं हूँ, लाइनों में नहीं लगती। तो मुझे हमेशा लगता है कि भगवान घर पर होते हैं, भगवान दिलों में होते हैं, मंदिर घर पे भी हैं मेरे, तो मैं घर पर पूजा करना ना संगत जी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर का, गुरुजी का मंदिर की क्या अरेंजमेंट्स हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। जो सेवा करते हैं अंकल आंटी, जो सेवादार होते हैं, इनका भी मुझे कुछ नहीं पता था। तो जब मैं गई ना संगत जी, जब मैंने कहा यार इतनी लंबी लाइन, मैं ना बाहर से हाथ जोड़ करके निकल जाती हूँ। जितने भी सेवादार हैं, अंकल वगैरह हैं, मुझे अंदर गाड़ी नहीं ले जाने देते थे। तो कुछ लोगों को देखती थी मैं कि जाने दे रहे हैं अंदर। मैं हमेशा बाहर से जब देखती थी कि मिल गई पार्किंग तो ठीक है, नहीं मिल तो नहीं ठीक है। तो ये मेरा एक छोटा सा सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ, जहाँ से शुरू हुए छोटे छोटे सत्संग होना। क्योंकि संगत जी, गुरुजी की असीम असीम अनुकंपा रही है, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स रही हैं हम पर, पूरे परिवार पर। तो ये सब वहीं से होना शुरू हो गया था। तो मैंने जितनी बार वहाँ से वापस गाड़ी मुड़ती थी, तो गुरुजी को बोल के ना संगत जी, मैं ये बोलती थी गुरुजी मैं लाइन में नहीं लग सकती, और यहाँ पर गाड़ी आपके फार्म हाउस में पार्क करके मैं मंदिर नहीं जा सकती, और आपकी मैं बाहर से हाथ जोड़ करके जा रही हूँ, मुझे माफ़ करिएगा। जब मैं गाड़ी वापस मोड़कर जाने लगती संगत जी, जो सेवादार अंकल मुझे पहले गाड़ी अंदर ले जाने से मना करते, बाद में वही मुस्कुराकर बोल देते कि ठीक है जाओ आप अंदर, ले जाओ गाड़ी। और ये मेरे साथ संगत जी एक बार नहीं हुआ, 2-3 बार हुआ है। तो मुझे कभी भी गुरुजी ने अपने दर से खाली नहीं मोड़ा है, मुझे हमेशा अपने दर्शन दिए हैं, और हर बार मुझे संगत जी अंदर जाने का मौका मिल जाता था। जब भी मैं हाथ जोड़ करके बाहर से वापस जा रही होती थी कि गुरुजी ये मेरे बस की नहीं है कि मैं गाड़ी फार्म हाउस में खड़ी करके आपके लिए मतलब आगे आना, मतलब मेरे लिए नहीं है। तो मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे शटल सर्विसेज हैं या सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज्ड है वहाँ पर। तो मुझे इन सब चीज़ों का आइडिया नहीं था, तो इसलिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी से। ऐसे करते करते फिर बहुत मेरा ज़्यादा कनेक्शन हो गया
मैं बहुत ज़्यादा मानने लग गई गुरुजी को। तो ये एक मेरा छोटा सा सत्संग था, प्लस जब मेरी लाइफ का सबसे टफेस्ट टाइम था। माई लाइफ वॉज लाइक इट वॉज जो मतलब सो फुल ऑफ नेगेटिविटी। हर बात पर संगत जी मुझे नेगेटिव थॉट्स आते थे। कुछ भी अच्छा हो रहा था तो हमेशा मतलब कुछ अच्छा भी हो रहा होता था ना संगत जी, तो हमेशा मतलब मुझे ऐसा ही लगता था कि इसके पीछे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी या कुछ होगा, मतलब कुछ तो था, आई डोंट नो क्या था। और मैं पिछले 5-6-7 सालों से ना बहुत ज़्यादा मुझे बहुत इरिटेशन होता था। मुझे हर बात में नेगेटिविटी थी और छोटी छोटी बातों पर मुझे गुस्सा आ जाता था। शॉर्ट टेम्पर्ड हो गई थी संगत जी। एक्चुअली मतलब बहुत चीज़ से थी ऐसी जो ना, बहुत सी चीज़ थी मैं जो जिनसे निकल रही थी ड्यूरिंग दैट पीरियड। देयर वर सो मेनी थिंग्स। तो उस सब से मेरे गुरुजी ने मुझे निकाला। अभी रिसेंटली मुझे उन्होंने अपनी ऑरेंज और ब्लैक कलर वाली बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिया जब मेरी लाइफ का सबसे टफेस्ट टाइम था। ही इंश्योर्ड कि ही इज़ देयर विद मी। तो मेरे हर डिसीजन में वो मेरे साथ हैं और थे। तो उनको देखते ही ना मैंने संगत जी वो तितली स्वरूप में देखते ही मैंने कहा जय गुरु जी। और मुझे इतने अजीब से गूज़बम्स हुए ना जो मुझे कभी नहीं हुए। अभी भी संगत जी जब भी मैं मंत्र जाप करती हूँ ना गुरु जी का, या गुरु जी के कभी भजन कीर्तन कुछ ऐसे सुनती हूँ, तो मेरे जो वाइब्रेशन होती ना मेरे अंदर, ऐसे वाइब्रेशन मैंने अपनी लाइफ में कभी फील नहीं किए। मैं थ्रू आउट पूजा पाठ करने वाले घर से हूँ, बचपन से कर रही हूँ। बचपन से फास्ट वगैरह रखती थी। शिव जी माता रानी की बहुत बड़ी तो नहीं कह सकती, बट हाँ मैं बहुत मानती थी, फिर भी बहुत मानती थी। बहुत अच्छी भक्त रही थी मैं उनकी, अभी भी हूँ। मुझे लगता था कि तब भी मैं पूजा करती थी तो मुझे कभी कभी वाइब्रेशंस होते थे, बट ऐसे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस मैंने कभी नहीं फील किए थे। आई कैन ऑलवेज फील दैट ही इज देयर, ही इज लिसनिंग टू मी। वो मेरी सारे प्रेयर्स को सुन रहे हैं गुरु जी। और मेरे संगत जी मेरे अगल बगल में मुझे इतना इतना ज़्यादा एहसास होता है कि फिर मुझे उन्होंने तितली रूप में दर्शन दिए। मुझे लगा चलो गुरुजी हैं, मेरे साथ हैं और उन्होंने मुझे बहुत शक्ति दी है, बहुत स्ट्रेंथ दी है लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। हर जगह मतलब हर बला से उन्होंने मेरी टाला बलाओं को, हर जगह रक्षा करी मेरी। चाहे वो संगत जी मेजर से मेजर एक्सीडेंट हो या कुछ भी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ उसमें, बाहर निकल गई। ऐसे करके छोटी छोटी बहुत चीज़ें जो मुझे पता है, जब मैं शायद गुरुजी को नहीं भी जानती थी तो उन्होंने, उन महाशिव ने मेरा साथ हमेशा दिया है। मुझे हमेशा हर प्रॉब्लम से निकाला है और आगे भी निकालते रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ऐसे ही धीरे धीरे जब मैं गुरु जी से जुड़ी और सत्संग सुनने शुरू कर दिए, गुरु जी के शब्द सुनने शुरू कर दिए, आप यकीन करिए संगत जी, मेरी लाइफ से ना मुझे खुद से फील होता था कि बहुत पीस आ गई है मेरी लाइफ में। और मेरी लाइफ से नेगेटिविटी 80% तक जा चुकी है और मुझे उन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता। हर चीज़ थोड़ी अच्छी लगती है। कहीं कुछ गलत भी कर बैठे तो संगत जी तुरंत मुझे उस चीज़ का एहसास होता है और तुरंत माफ़ी मांगने का मन होता है गुरुजी से, और इंश्योर करती हूँ दैट
आई डोंट रिपीट दैट अगेन। सो ऐसे करके मुझे मतलब अंदर ही इतने चेंजेस दिखते हैं। गुरुजी ने मुझे अंधकार से ना संगत जी प्रकाश की ओर मुझे ऐसा लगता है लेकर जा रहे हैं। मेरे अंदर की मैली आत्मा काफ़ी हद तक उन्होंने साफ किया है और मुझे पूरा यकीन है कि मैं उनकी रज़ा विच हमेशा हमेशा उनकी रज़ा में राज़ी रहूँगी। और मुझे यकीन है मेरी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन होती जाएगी और मैं आने वाले टाइम में आपके साथ कुछ बड़े सत्संग भी ज़रूर शेयर करूँगी, जल्दी शेयर करूँगी। और मुझे मतलब यानी कि मतलब ये बोलूँगी कि संगत जी मेरे अंदर ना इतना पेशेंस भी नहीं था। गुरुजी ने मुझे इतना पेशेंस दे दिया, इतना पेशेंस दिया है। वो कहते हैं ना कि गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, तो उन्होंने मेरी अच्छी खासी टेस्ट लिए हैं, बहुत परीक्षाएं ले ली हैं। मेरे ख्याल से मुझे उनके मैसेज आने शुरू हो गए थे, शोरे कि बेटा तो हर परीक्षा में पास हो गई है, अब और परीक्षा नहीं लेनी, नाउ इट्स योर टाइम एंड ऑल दैट। I'm very sure, I'm starting very positive feeling that everything gonna be good now. So everything जो भी गुरुजी करेंगे आप सब अच्छा होगा। और मेरा शायद जो बुरा टाइम था वो गुरुजी ने कटवा दिया है और इतने आराम से और इतने प्यार से कटवा दिया है कि मुझे भी शायद समझ में नहीं आया कि मैं लाइफ का बहुत टफेस्ट जो टाइम था वो मैं अकेले झेल रही हूँ। ही वॉज ऑलवेज देयर विद मी, ऑलवेज देयर। उनकी ब्लेसिंग्स मेरी बच्चे पर, मुझ पर इतनी है ना संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। घर पे मेरे को मतलब बड़े मंदिर में से गुरुजी का एक बड़ा स्वरूप मिला। मैंने फ्रेम कराकर मैं घर लाई, तो मैंने उस दिन पहली बार सत्संग किया, घर में किया, अपने लोगों में। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मैंने उस दिन घर में खुद से फील किया गुरुजी को। कभी साईं राम का गद्दी और कभी स्वरूप बनता और कभी गुरुजी का स्वरूप बनता। कहीं से तो बटरफ्लाई तो नहीं थी वो, बट इट वाज अ बी, पूरा एग्जैक्टली गुरुजी के गद्दे के ऊपर बैठ गई। और हमने कड़ा प्रसाद और काफ़ी कुछ मीठे में सबने रखा और संगत जी वो वहाँ से हिली भी नहीं। और वो जब तक वहीं पे बैठी रही जब तक मेरा सत्संग ख़त्म नहीं हुआ। इस तरीके से संगत जी, इस तरीके से ना गुरुजी ने मुझे बहुत बार ब्लेसिंग्स दी हैं। कई बार बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद में, कभी उनके समाधि दिवस में, कभी उनके जन्मदिन में, और चपाती में ओम बन जाना, चपाती में प्रॉपर गुरुजी के दर्शन। तो इस तरीके से मुझे गुरुजी ने अपनी बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरुजी ब्लेसिंग्स देते रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और जब भी कभी दिल उदास होता है तो उदासी नहीं होने देते हैं संगत जी। ही ऑलवेज इंश्योर दैट चाहे वो कोई भी ओकेज़न हो या कोई भी सत्संग में बुला लेंगे या कुछ ऐसा कर लेंगे जो कभी अकेले मुझे कभी फील ही नहीं होने देते। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी कि एक बार मैं बहुत लेट हो रही थी अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए। तो मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ टाइम पर छोड़ देना इसको। एंड मैं उसको अपने घर से 8 बजे निकली और स्कूल पहुंचने में संगत जी मुझे 12 से 15 मिनट लगते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मैं 8:03 पे स्कूल में थी। उस दिन बच्चे को जल्दी छोड़ना था मुझे। तो मैंने भी संगत जी एकदम से जब घड़ी देखी तो वो
आई वॉज सरप्राइज, आई वॉज लाइक आई स्टार्टेड, मतलब मैंने 8 बजे स्टार्ट किया था, मतलब हाउ कैन आई रीच बाय 8, ओनली 8:03। संगत जी, ऐसे हैं गुरु जी, मतलब ऐसे हैं गुरु जी। बट यस, गुरु जी हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। ऐसे छोटे छोटे से अपने सत्संग सुनाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है संगत जी। और मैं ऐसे छोटे छोटे सत्संग पूरे दिन में कुछ ना कुछ करते या कराते ही रहते हैं। मज़े भी बहुत लेते हैं गुरु जी। बट बहुत 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 शुक्रिया गुरु जी इतनी फीलिंग्स देने का। दैट यस, आपकी ब्लेसिंग्स मेरे पर भी हैं, कहीं ना कहीं से मेरा हाथ भी आपने पकड़ रखा है। और ऐसे बहुत सारे सत्संग होते हैं, मुझे पता नहीं था कि रोज़ की आपको फ्रेग्रेंस आती है, तो ये गुरु जी की फ्रेग्रेंस है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम उनके जन्मदिन में बड़े मंदिर गई तो फार्मिंग गार्डनिंग संगत जी वहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क करी। और जब जा रही थी मैं पैदल, तो उस तरफ चारों तरफ रोड थी, देयर वाज नथिंग। यहाँ से कुछ ऐसा नहीं था कि वहाँ से ना भाई फ्रेग्रेंस आ सके। और मुझे इतनी फ्रेग्रेंस आई, मैं सोच रही थी कि वहाँ पे तो रोज दिख भी नहीं रहे, और फिर भी इतनी फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है। एनीवेज, कोई आता जाता होगा। तो मैंने एक बार सत्संग सुना, तब मुझे पता चला कि जब ऐसी रोजेस की फ्रेग्रेंस आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं और गुरुजी आपके आसपास हैं। तो उसके बाद मुझे कई बार, मैं बड़े मंदिर भी जाती हूँ, कभी कभी गुरुजी ने इतना काबिल समझा कि मैं अपने बड़े मंदिर के सत्संग तक में बुला लिया और मैं पहुंची वहाँ पर, बैठी, पूरे सत्संग किए। और इतनी बार खुशबू आती है संगत जी, इतनी बार खुशबू आती है कि बस कि समझ, मतलब इतनी ब्लेसिंग्स मिलती है ना कि समझ ही नहीं आता कि गुरुजी काश मैं आपको बस एक बार लाइफ में, जब आप फिजिकल रूप में थे ना, तो मैं आपको एक बार देख पाती। संगत जी, उस चीज़ को मैं बहुत मिस करती हूँ। बट उसका भी मुझे सत्संग में जवाब मिल जाता है कि पुरानी संगत है, बोलती है कि तब गुरुजी का अब फील है ना, और जो जैसे भगवान मानते हैं हमें पता ही नहीं चला। फिर भी जस्ट एज आई वांटेड टू सी हिम। कई बार मुझे गुरुजी ने तितली रूप में दर्शन दिए हैं सपनों में। अभी तक गुरुजी की आवाज़ कितनी बार सपनों में सुनी है संगत जी। बट गुरुजी को एक बार तो मैंने सपने में भी देखा है, जब मैंने उनको बोला था कि मैं तभी मानना शुरू करूँगी। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, लेकिन मैंने ऐसा बोला था एक बार किसी के सुनने के बाद कि अगर गुरुजी मेरे सपने में आएंगे तभी मैं मानना शुरू करूँगी। तभी मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ पर गुरुजी को अपने सपने में देखा था। ऐसे करके बहुत सारे सत्संग हैं जिसमें छोटे छोटे रोज कुछ ना कुछ होता रहता है। तो थैंक यू गुरुजी, ऐसी ब्लेसिंग्स आप हमेशा मुझ पर बनाए रखिएगा। वहाँ पर भी गुरुजी ने मेरे काम कराए हैं जहाँ पर उम्मीद भी नहीं थी कि वहाँ कुछ हो सकता है। कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी कभी भी करा देते हैं गुरुजी। बट सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस चीज़ की है कि मैं ज़िंदगी में, मेरा बहुत पीस आ गया है, बहुत शांति सी आ गई है। गुरुजी हैं साथ में, सब कुछ बहुत सेटल लगता है। नाउ देयर इज़ नो प्रॉब्लम एनीमोर। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है संगत जी। बस गुरुजी सबका भला करिए, सर्वदा भला करिए गुरुजी, और मेरा हाथ कभी भी मत छोड़िएगा। कभी भी कोई गलती करूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, और हमेशा
बस आपकी बताई राह पर चलूं। और बस इतनी ही रिक्वेस्ट है मेरी। आज का सत्संग मेरा बस यहीं तक का था। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बहुत जल्दी मैं आपको अपना दूसरा सत्संग भी लेकर के आऊँगी और सुनाऊँगी। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा। गुरु जी सब पर अपनी कृपा ऐसे बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं आज शेयर करना चाहती हूँ। सोच तो बहुत दिन से रही थी कि शेयर कर दूं, पर गुरुपा की आज्ञा का इंतज़ार कर रही थी। आज थोड़ी देर पहले मुझे गुरुपा ने कहा कि मैं टालूं मत, आजकल पे मतलब टाल मत, आजकल पे ना जा और अपना सत्संग शेयर करते। जय गुरु जी। हमें गुरु जी से जुड़े ज़्यादा वक्त तो नहीं हुआ है, बस कुछ 2 महीने ही हुए हैं संगत जी। हम गुरु जी के बारे में कुछ नहीं जानते थे और कभी ज़्यादा सुना भी नहीं था। बस इतना मालूम था कि बहुत से लोग इन्हें मानते हैं। ये बात अक्टूबर की है। मेरी जो सासू माँ हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हमने बहुत डॉक्टर को दिखाया, अच्छे से अच्छे टेस्ट करवाए, लेकिन कहीं से भी कोई भी आराम नहीं पड़ रहा था। और इतने ही संगत जी व्रत करते, पूजा करते, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मेरी 2 ननंद हैं, वो दोनों शादीशुदा हैं और दोनों दीदी भी बहुत व्रत करती हैं, भगवान से कहती हैं, लेकिन आराम नहीं था। फिर एक दिन संगत जी दीपा दी आए, वो हमारी बुआ सास की लड़की हैं, वो आई हुई थी और बहुत सारी बात हुई। फिर वो अचानक संगत जी अपने सत्संग सुनाने लग गई। कहने लगी, मामी आप टेंशन मत लो, मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ, आप भी मानो। फिर हम सोचने लगे कि हम कैसे पूजा करें, सब कुछ कैसे होगा, हमने कैसे करेंगे ये सब, क्योंकि हमारे पास तो कोई स्वरूप भी नहीं है गुरुजी का। और जो मेरी बड़ी ननंद है वो कहने लगी, मम्मा मैं जाऊंगी छतरपुर मंदिर में और खुद जाकर के गुरुजी को अरदास लगाऊंगी। दीदी तैयार हो गई जाने के लिए। फिर दीपा दीदी के साथ जाने वाली थी, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो वो जा नहीं पाई। अपने घर बहुत उदास थी। दीदी कहने लगी, मम्मी गुरुजी नहीं चाहते हमारे घर आना, तभी तो मैं जा नहीं पा रही हूँ। और इतना कहने की थोड़ी देर बाद दीपा दीदी गुरुजी का स्वरूप खुद ही लेके संगत जी लेके आ गई। हम देख के संगत जी मन ही मन में बहुत खुश हुए, ये सोच के गुरुजी को तो मतलब संगत जी खुद ही आना था, तभी उन्होंने हमें जाने नहीं दिया था। दीपा दीदी ने बताया कि स्वरूप वो भी किसी से ज़बरदस्ती लाई हैं, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स होती हैं, इन्हें खरीदते नहीं हैं। दीपा दीदी ने बोला, मामी आप टेंशन मत लो, आज से 3 दिन बाद आप ठीक हो जाओगे और बोलोगे कि दीपा मैं तो ठीक हो गई, और खुद हमें अपने साथ छतरपुर मंदिर लेके जाओगे। और वही हुआ। जिस दिन गुरुजी घर आए उसके 3 दिन बाद सासू माँ की तबीयत में बहुत फ़र्क पड़ा। फिर जब 2 दिन ही हुए थे, मैं रात को 12 बजे के करीब नीचे घर से थोड़ा दूध लेने गई थी चाय के लिए।
आज बहुत मन हो रहा था चाय पीने का, और इतना दूध था कि सिर्फ एक ही कप चाय बन जाए उसमें बस। और फिर जब मैं ऊपर अपने रूम में आई तो पहले फ्रेश होने गई थी, तब मैं फ़ोन चला रही थी। तभी गुरुजी का मैसेज आया कि देखता हूँ आज मेरे कौन से भक्त मुझे चाय पिलाते हैं और मैं ज़रूर पीने आऊँगा। और संगत जी, तभी मैं बहुत खुश हो गई कि आज गुरुजी ने चाय मांगी है, मैं ज़रूर पिलाऊंगी। जब मैं आई वॉशरूम से बाहर, रसोई में गई, गैस वगैरह सब क्लीन करके फटाफट चाय चढ़ा दी। मेरे पास कोई नए बर्तन भी नहीं थे जो मैं गुरुजी को भोग लगा सकूं। फिर जो बर्तन थे उसी में मैंने चाय बना डाली और अपने आप वो चाय 2 जगह हो गई। और फिर मेरे पास कोई स्वरूप भी नहीं था जिसके आगे मैं चाय रख सकूं। फिर मैंने ऐसा ही संगत जी, ऐसे ही ना गैस के ऊपर गुरुजी का नाम लेकर के चाय रख दी, और ये कहकर कि गुरुजी मेरे पास नए बर्तन नहीं थे, जो थे इसी में ही आपको चाय देती। आपको और मुझसे जो भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ उसे मुझे माफ़ करना। जैसी चाय बनी है आप प्लीज़ पी लेना। उसके बाद मैं वहाँ से संगत जी बस चाय का अपना कप लेकर के जाने लगी। तभी फिर संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, चाय का एक ढक्कन अपने आप उठने लगा। जो चाय का ढक्कन था वो अपने आप उठने लगा और मैं शॉक हो गई देखकर। और फिर मैंने अपने अंकल को बुलाया। उनका देखना, मुझे लग रहा है या फिर ऐसा है, और ये सब दिख रहा है चाय का ढक्कन ऊपर नीचे होते हुए। संगत जी, उन्होंने कहा तुम्हें वहम हो रहा है। फिर उन्हें भी दिखा उसके बाद में हिलते हुए। तभी वो कहने लगी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। गुरुपा मेरी बनी चाय पीने आए थे। मैं बहुत खुश हुई थी। मैंने सोचा मैं इसकी वीडियो बना लेती हूँ, अपनी सास को भी दिखाऊंगी। जैसे ही हम देखने लगे तो पूरे घर में कहीं फ़ोन ही नहीं मिला, और कम से कम 2 मिनट बाद संगत जी दूसरा फ़ोन मिला। उससे जैसे ही वीडियो बनाई तभी ढक्कन संगत जी हिलना वो बंद हो गया। मुझे लगा शायद गुरुजी नहीं चाहते कि ये वीडियो कोई देखे। तब वो संगत जी ढक्कन हिलना बंद हुआ। तब मैंने देखा फ़ोन तो वही रखा है चाय के साइड में, तब वो मुझे नहीं दिखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस आपने संगत जी, मैं अपने सत्संग को अब यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ऐसे तो सत्संग बहुत हैं, बाकी के सत्संग मैं बाद में सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरुजी।